बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इस कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 19 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन द बिजनेस। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई इन 1981 तो उसका इंडियन मार्केट पे, इंटरनल मार्केट पे, इंडियन बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इंपैक्ट पड़ा, ओके, क्या असर पड़ा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, increased competition. After the new policy, Indian company had to face all-round competition, which means competition from the internal market and competition from the MNC. देखिए, इंडियन बिजनेस आपस में तो कंपटीशन कर ही रही थी, पर जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये सब। और जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आई और कंपटीशन इंक्रीज कर दी, ये सब। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये सब, बैंकिंग सेक्टर, ये सब। तो सब सेक्टर में कंपटीशन इंक्रीज हो गया क्योंकि अब मल्टीनेशनल कंपनियां की भी एंटर हो चुकी थी इंडिया में। ओके, सो वही लिखा हुआ है इंक्रीज कंपटीशन। इंटरनल मार्केट के साथ साथ आपका एक्सटर्नल मार्केट जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ भी कंपटीशन इंक्रीज हो गया। ओके, ये एक बड़ा प्रभाव पड़ा। नंबर 2, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास अब चॉइसेस बहुत सारे थे, क्योंकि वो भी अब सब कुछ जानते हैं। ये सर, कस्टमर भी ऐसा नहीं कि कस्टमर को कुछ नहीं पता, कस्टमर भी सब जानते हैं। वो भी बहुत जांच परख के बहुत सारे, मतलब क्या है, उनके पास भी वैरायटी बहुत हो चुका था। ये सर, चॉइसेस बहुत हो चुके थे। ओके, तो टुडे कस्टमर हैव बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे वर वेल इन्फॉर्म्ड एंड मैन्युफैक्चरर टेक पेन इन सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशन। और मैन्युफैक्चरर दिन रात एक करते थे, बहुत मेहनत करते थे कि ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन पूरा 100% मिले, उनके एक्सपेक्टेशन पे हम खड़े उतरे। यस सर, सो जो डिमांड है कस्टमर का वो पूरा करें। ओके, इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट गिव्स द कस्टमर वाइड चॉइस। क्योंकि कंपटीशन बहुत हो चुके थे, मल्टीनेशनल कंपनियां आ चुकी थी, यस सर, तो बहुत सारे ब्रांड आ चुके थे, यस सर, तो कंपटीशन बढ़ चुकी थी और चॉइसेस बहुत सारे थे। अब यस सर, मतलब एक दो चॉइसेस नहीं थे कि अब, मतलब मान लो पहले क्या था, पहले मान लो अगर इंडिया में कोई बिजनेस चल रहा है, ओके, तो प्रोडक्शन हुआ, अब मतलब प्रोडक्शन हुआ और वही सेल हो गया। ओके, तो ज्यादा नहीं था, थोड़ा मोनोपोली टाइप में था, ये सब। बट जब मल्टीनेशनल कंपनी एंटर हुई इंडिया में तब चॉइसेस बहुत सारे हो गए। ओके, तो वही लिखा हुआ है इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट गिव्स द कस्टमर वाइडर चॉइस। बहुत सारे चॉइसेस हो गए इन परचेजिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उनके पास चॉइसेस बहुत सारे थे। वो देखते थे जो उनको अच्छा लगता था। आजकल के कस्टमर्स को 2 रुपए ज्यादा ले लो पर क्वालिटी अच्छा दो, सर्विस अच्छा दो, उनका ये मानना था। ओके, तो मल्टीनेशनल कंपनी 2 रुपए ज्यादा लेते थे लेकिन उनका सर्विस या क्वालिटी, सर्विस या फिर गुड्स का जो क्वालिटी था वो एक नंबर होता था। तो उनके पास चॉइसेस बहुत सारे हो गए, तो वही मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। ओके, थर्ड वन इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंजेस होते गए टेक्नोलॉजी में। ये सब देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज कंपटीशन मेड इट कंपल्सरी फॉर इंडियन फर्म टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। अब कोई और दूसरा चारा नहीं था इंडियन फर्म के पास, इंडियन बिजनेस के पास, कि अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव उनको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ा। ये सब क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थे, ये सब। और उनके साथ कंपीट करने के लिए हमारे इंडियन फर्म को भी, इंडियन बिजनेस को भी, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को भी नए टेक्नोलॉजी में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ही प्रोडक्शन करना पड़ा, है सब। तो वही लिखा हुआ है इंक्रीज कंपटीशन मेड इट कंपल्सरी फॉर इंडियन फर्म टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 4, नेसेसिटी फॉर चेंज। अब ये ध्यान से समझना, बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म द बिजनेस एनवायरनमेंट वाज क्वाइट स्टेबल एंड बिजनेस प्लान एंड पॉलिसी यूज्ड टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी बिफोर 1991, ओके, बिफोर 1991 जब एक बार पॉलिसी बन जाती थी, एक बार जो रूल्स बन जाते थे, प्लान बन जाते थे, वही लॉन्ग पीरियड के लिए चलते रहते थे, कोई टेंशन नहीं था। प्लान बन गया, पॉलिसी बन गया, चलाते रहो 3-4 साल तक, ओके, 5 साल तक। पर जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जैसे ही रिफॉर्म हुआ पॉलिसी का, तब क्या हुआ, सबको, मतलब अब ऐसे ही नहीं कि 4 से एक बार प्लान बन गया या पॉलिसी बन गया, अब मॉडिफाई करते रहना होगा क्योंकि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, कंपटीशन बढ़ गया, ये सब। हाउएवर आफ्टर रिफॉर्म द मार्केट फोर्सेस हैव बिकम टर्बुलेंट एंड एंटरप्राइजेस हैव टू कंटिन्यूअसली मॉडिफाई देयर ऑपरेशंस एंड पॉलिसी।
अब प्रोडक्शन मतलब बिजनेस ऑपरेशन करने का तरीका, ओके, प्रोडक्शन करने का तरीका, या समझो डीलिंग करने का तरीका, मार्केटिंग करने का तरीका, हर चीज करने का तरीका, पूरा पॉलिसीज एंड प्लान पूरा चेंज करना पड़ा। और चेंज करना पड़ा तो करना पड़ा, अब आप उसको मॉडिफाई करते रहना होगा। ये समझो आजकल के बिजनेस को उसको मॉडिफाई करते रहना होगा। आप अगर नहीं करोगे इसको बीच बीच में मॉडिफाई, बीच बीच में एनालिसिस नहीं करोगे, ये समझो, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, आप पीछे हो जाओगे। ओके, तो वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म द बिजनेस एनवायरनमेंट वाज क्वाइट स्टेबल। इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था, क्वाइट स्टेबल था, और बिजनेस प्लान एंड पॉलिसी यूज्ड टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए टाइम तक वही पॉलिसी चलता रहता था, पर अब नहीं। ओके, अब आपको यहाँ पे मॉडिफाई करते रहना होगा, जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका पॉलिसी है, ओके, जो भी आपका बिजनेस ऑपरेशन है। ओके, तो नेसेसिटी फॉर चेंज, चेंज तो करना होगा। ओके, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। Okay, Indian firms have suffered a lot due to shortage of trained personnel. The new market condition require people with higher competence, skill and training. अब जो एम्प्लॉय थे, जो वर्कर थे, जो लेबर थे ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, उनको ट्रेनिंग देना, ओके, बीच बीच में ट्रेनिंग करवाना, बीच बीच में उनका स्किल अपडेट करवाना, ये नेसेसरी हो गया था। ओके, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था। कंपटीशन किसके साथ था? एक्सटर्नल मार्केट, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ। तो अगर मान लो इंडियन बिजनेस, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर एम्प्लॉय है और वो अपडेटेड नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, ओके, स्किल है फिर भी वो पुराने स्किल से अपना काम कर रहे हैं, ओके, तो आउटडेटेड प्रोसेस से काम कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। अब उनको स्किल को डेवलप कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ओके, सो वही लिखा हुआ है, इंडियन फर्म हैव सफर्ड ए लॉट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ट्रेन पर्सनल। ट्रेन पर्सनल की बहुत कमियां थी। तो न्यू मार्केट कंडीशन ऐसा हो गया था, न्यू मार्केट, कि आपको अगर आपको कंपटीशन में रहना है, अगर आपको मार्केट में रहना है, बने रहना है, टिके रहना है, तो आपको भरपूर एम्प्लॉय चाहिए स्किल के साथ और पूरे फुल ट्रेनिंग के साथ। उनके पास कुछ पर्सनल स्किल हो, ओके, और नहीं है तो आप स्किल करवाओ, ट्रेनिंग दो, ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी हो गई। ओके, तो ये मैंडेटरी हो गया। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंक्रीज कंपटीशन इंक्रीज हो गया, ये एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मोर डिमांडिंग कस्टमर बहुत डिमांडिंग हो गए, क्योंकि उनके पास चॉइसेस बहुत सारे हो गए। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी पे चेंज आते गए। ये सब लोग देख ही रहे हो, आज हम लोग चारों तरफ से टेक्नोलॉजी से घिर चुके हैं, ये सब लोग। और जो भी कुछ हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग तक हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, ओके, फिर आपका जो भी प्रोडक्शन करने का तरीका, ये सब एडवांस हो गया है। ओके, तो नेसेसिटी फॉर चेंज करना ही पड़ेगा, अपने आप को चेंज होना ही पड़ेगा। पहले लॉन्ग पीरियड तक पॉलिसी प्लान चल जाते थे, पर अब नहीं, अब आपको बीच बीच में मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। ओके, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करो। ओके, जो भी आपके पास एम्प्लॉय, वर्कर और लेबर है, उनके स्किल को डेवलप करो, उन्हें ट्रेनिंग दो। ओके, तब जाके आप टिके रहोगे, ये सब करोगे। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन द बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजरियल रेस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई इन 1991, तो मैनेजर से क्या रेस्पॉन्स था, हमारे बिजनेस का क्या रेस्पॉन्स था, हमारा बिजनेस कैसे चेंज हो गया। ओके, सो नंबर 1 इज डाइवर्सिफिकेशन। The first response seen after new policy is the companies are going for diversification. For example, companies like Reliance, Voltas, LG, Samsung are diversifying their activities by adding more product in their portfolio. समझिए, देखिए, जब नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो कंपटीशन बढ़ गया। ये समझो, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनियां एंटर होने लग गई इंडिया में, तो कंपटीशन बढ़ गया। पहले तो इंटरनल मार्केट में ही कंपटीशन चल रहा था, अब एक्सटर्नल मार्केट के साथ कंपटीशन चल रहा है। ये समझो, अब मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हमें कंपटीशन करना है, ये समझो इंडियन बिजनेस को। सो एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सैमसंग। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक्टिविटीज, अपना प्रोडक्ट इंक्रीज करने लग गए। प्रोडक्ट मींस, मान लो अगर सैमसंग डील करती थी पहले सिर्फ ओनली मोबाइल पे, ओके, सैमसंग का पहले मान लो सिर्फ स्टार्टिंग में मोबाइल आता था, ओके, तो क्या सैमसंग का सिर्फ मोबाइल ही आता है अभी भी? जी नहीं, सैमसंग का टेलीविजन, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर, सैमसंग का वॉशिंग मशीन, सैमसंग का ओवन, ये सब। तो इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट में ऐड किया,
नए नए प्रोडक्ट लाए। ओके, तो इसी को कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। अपने एक्टिविटीज को बढ़ाया इन लोगों ने, ओके, इंडियन बिजनेस ने। सो वही लिखा होगा कि द फर्स्ट रेस्पॉन्स सीन आफ्टर न्यू पॉलिसी इज द कंपनीज आर गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक रिलायंस, क्या रिलायंस का मान लो, क्या रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन ही है? रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस ट्रेंड, ये सुनो क्लॉथ्स में भी आ गए हैं रिलायंस। ओके, फिर वोल्टास का भी बहुत सारी चीजें आते हैं, ये सुनो। एलजी, क्या एलजी का सिर्फ टीवी आता है? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ओवन, ये सुनो। मोबाइल भी, सैमसंग आर डाइवर्सिफाइंग देयर एक्टिविटीज। ये लोग अपने एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट। ये लोग अपने प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हैं इंडियन पोर्टफोलियो। ओके, अपने बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले अगर कोई कंपनी डील करता था सिर्फ एक प्रोडक्ट पे, वो अब एक प्रोडक्ट पे नहीं कर रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन ज्यादा हो गया। अब मल्टीनेशनल कंपनियों से कंपटीशन करना है। ये समझ पा रही हो मेरी बात? ओके, तो अपने अपने प्रोडक्ट में एडिंग करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ओके, और करना जरूरी भी था, ये सर, तब जाके आप compete कर सकते हो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी अच्छा था, ये सर, उनके पास कैपिटल ज्यादा था। ओके, तो जाके रिलायंस ने, आपको मान लो रिलायंस से कितना बिजनेस है रिलायंस का? रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस ट्रेंड आ गया, कहां नहीं है रिलायंस? ये सर, सो डाइवर्सिफिकेशन पहला रेस्पॉन्स दिखाया हमारे बिजनेस ने। नेक्स्ट नंबर सेकंड, जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन एंड consolidation of multinationals. Most of the multinational company come to India through joint venture. बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे एंटर की इंडिया में? ओके, थ्रू जॉइंट वेंचर। उन लोगों ने किसी ना किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, ज्वाइन किया, अपना हाथ मिलाया। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्ड एंटर विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा। फोर्ड किसके साथ एंटर होके आया इंडिया में? महिंद्रा एंड महिंद्रा। जगुआर एंटर्स विद टाटा मोटर्स, जगुआर ने टाटा मोटर्स के साथ हाथ मिलाया। ओके, जनरल मोटर्स एंटर्स विद हिंदुस्तान मोटर्स। वोडाफोन मर्ज विद आइडिया, ये सुनो, हम आप जानते ही होंगे वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो चुके हैं, ये सुनो। सो कैसे हुआ? सेकंड रेस्पॉन्स क्या दिखाया हमारे बिजनेस ने? हमारे मैनेजरियल रेस्पॉन्स क्या था? सेकंड, जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन, सब कोलैबोरेट करने लग गए। ओके, मल्टीनेशनल कंपनियां एंटर होने लगी इंडिया में थ्रू जॉइंट वेंचर। ओके, हाथ मिलाने लगे कि हम लोग एक साथ बिजनेस करेंगे। ओके, थर्ड, ब्रांड बिल्डिंग। अब एक ब्रांड बनाना जरूरी हो गया था। हर कंपनी के लिए, हर प्रोडक्ट का एक ब्रांड होना जरूरी हो गया था मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ, अगर कंपीट करना है, अगर उनके टक्कर में रहना है तो। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द ब्रांड बिल्डिंग, गुडविल मीन्स, सिंपल लैंग्वेज में समझो, गुडविल मतलब ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन, ओके, and image of company has become an important element for promotion of company. Important element हो चुका था ये सब for the promotion of a company. Okay, now companies are spending huge amount on various promotional activities such as advertisement. अब एडवर्टाइजमेंट में ये बहुत खर्चा करने लगे थे। ये सुनो, आप देखते ही होंगे आजकल के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं कंपनियां। ये सुनो, क्रिकेटर्स को देते हैं, फुटबॉलर्स को देते हैं, ये सब एक्टर्स को देते हैं करोड़ों रुपए। क्यों? फॉर एडवर्टाइजमेंट, फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके, ताकि उनके प्रोडक्ट को लोग जाने, लोग देखे। ओके, सो ब्रांड बिल्डिंग। ओके, ब्रांड बिल्ड करना बहुत जरूरी हो गया था। ओके, नंबर 4, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों के पास हैवी टेक्नोलॉजी था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था, हमारे यहाँ भी अब ये जरूरी हो चुका था कि हम लोग भी प्रोडक्शन करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ करें, टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। अगर आपको फर्स्ट मूवर बनना है कि आप लाओ कोई भी इनोवेटिव आइडिया, कोई भी क्रिएटिव आइडिया से पहला इनोवेशन आप करो, बाकी लोग आपका कॉपी करें, तो उसके लिए कंपनी आर ट्राइंग टू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन देयर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट में पहला वो चाहते हैं कि कुछ नए तरीके से ऐसा प्रोडक्ट लाए ताकि वो फर्स्ट मूवर बन जाए। ओके, बाद में सब उनका कॉपी करे, इसीलिए तो यूनिक माना जाता है। कोई कंपनियां देखो जैसे एप्पल को, ये सुनो क्यों हटके है थोड़ा, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर है। पहले वो कुछ ना कुछ नया सॉफ्टवेयर लाती है, फिर बाकी उसको देख के लाते हैं। ये सुनो, सो द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज इंक्रीज बाय ऑल द कंपनीज। सारे कंपनियों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो थे वो बढ़ा दिए गए, उसमें एम्प्लॉइज बढ़ा दिए गए, एक्सपर्ट्स बढ़ा दिए गए, क्योंकि रिसर्च करना जरूरी हो चुका था। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर प्रेफरेंस क्या है, ओके, कस्टमर का डिमांड क्या है, ये एनालिसिस करना जरूरी हो गया था, ये स्कैनिंग करना जरूरी हो गया था। ओके,
चेंज इन टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपनीज लाइक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में तो बहुत ज्यादा जरूरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन मैन्युफैक्चरिंग, है कि नहीं। कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर, आजकल तो कंप्यूटर देख रही होगी 360 डिग्री पूरा बैंड हो जाता है, ये सुनो। अब क्या पता नया टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आगे तो स्क्रीन नहीं, नीचे जो कीबोर्ड रहता है उसमें भी स्क्रीन आ जाए, ये सुनो। तो क्या पता कौन इनोवेट कर दे, कौन नया तरीके से कुछ क्रिएटिव आइडिया लगा के फर्स्ट मूवर बन जाए, ये सुनो। तो बहुत जरूरी हो चुका था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, diversification, joint venture collaboration and consolidation of multinationals, brand buildings, use of latest technology. Number 5, improve compensation level. With the entry of multinational companies, there is a lot of change seen in the salary package of all the employees in managerial as well as technical services. The starting salary of engineers and management graduates have risen significantly. जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री हुई इंडिया में, सैलरी पैकेज कंप्लीटली चेंज हो गया, पूरा इंक्रीज हो गया। अब स्टार्टिंग सैलरी 80,000, 50,000, 60,000 स्टार्टिंग, ओके। पहले इतना नहीं था, जाते जाते आपका 2 लाख 3 लाख, ओके। सैलरी मिलता है आजकल आपका 25 लाख का साल का पैकेज, ओके, 40 लाख का ईयरली पैकेज, इस तरीके से सैलरी मिलने लग गया, पूरा इंक्रीज हो गया, सैलरी लेवल पूरा, कंपनसेशन लेवल पूरा हाई हो गया, ओके। तो वही लिखा हुआ है विद द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी की एंट्री हुई, देयर इज लॉट ऑफ चेंज इन द सैलरी पैकेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल सर्विस, चाहे वो मैनेजरियल सर्विस दे रहा हो या फिर टेक्निकल सर्विस दे रहा हो, सैलरी लेवल इंक्रीज हो गया। द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ इंजीनियर्स एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैव राइजन सिग्निफिकेंटली, स्टार्टिंग सैलरी इंक्रीज हो गया, तो स्टार्टिंग सैलरी 80,000, स्टार्टिंग सैलरी 1,20,000, स्टार्टिंग सैलरी 50,000, मिनिमम 50,000। Number 6, customer focus. The focus of market is totally shifted from producer to consumer. जब मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी तब ज्यादा फोकस था प्रोड्यूसर्स पे, कंपनियों का। अब जब मल्टीनेशनल कंपनी आ चुकी है इंडिया में, कंपटीशन बढ़ चुका है, अब वो फोकस ट्रांसफर हो चुका है कंज्यूमर पे। कैसे? क्योंकि पहले क्या था, ज्यादा चॉइसेस नहीं थे, ज्यादा कंपटीशन नहीं था, तो कंपनी जो प्रोड्यूस करती थी, मान लो 2-3 आइटम थे, 2-3 तरीके के, मान लो बिस्किट थे, ओके, जो बिस्किट प्रोड्यूस करती थी, कस्टमर के पास और कोई चॉइस नहीं था, कंज्यूमर के पास वही ले लेते थे। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब आपको पहले कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर पे फोकस करना होगा, ओके। एक कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होता है, ओके, उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना होगा। फर्स्ट कंज्यूमर देन प्रोडक्शन, ओके। सो कंज्यूमर के हिसाब से पहले कंज्यूमर को एनालाइज करो, आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर का डिमांड क्या है, उस हिसाब से आप प्रोडक्शन करो, ओके। अब ऐसा हो चुका है। इवन आफ्टर सेल सर्विस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। कंपनीज आर प्रोवाइडिंग 24/7 कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस थ्रू टोल फ्री नंबर। आफ्टर सेल सर्विस मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, ओके, 3 महीने बाद कुछ गड़बड़ी आ गई, आप गए जहां से खरीदे थे, आप जाके बोले कि कुछ गड़बड़ी है, इसे ठीक कर। उसने बोला नहीं कोई यहाँ पे ठीक नहीं होता, जाओ। तो क्या आप दोबारा उस शॉप में जाओगे? कभी नहीं। तो कोई बिजनेसमैन अब ऐसा नहीं चाहेगा। ये जानो, कंपटीशन बढ़ चुकी है, आप थोड़ा सा भी ऐसा बोले, अब वो दोबारा आपके शॉप में, आपके कंपनी पे उस मतलब लेगा नहीं, कदम नहीं रखेगा, ओके। सो आपको आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा देना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो गुडविल बना रहे, आपका कस्टमर बना रहे, तो फिर आपको आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा देना होगा, आपको उसे हेल्प करना होगा, उसको ठीक करा के देना होगा, ये सुनो। और इसका सुविधा 24/7 है आजकल, ये सुनो। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस थ्रू टोल फ्री नंबर, आजकल टोल फ्री नंबर है, आप कॉल करो, आ जाएगा सर्विस करने, ये सुनो। सो क्या था नंबर 5, इंप्रूव कंपेंसेशन लेवल। सैलरी पैकेज बहुत हाई हो चुके हैं और कस्टमर फोकस, अब फोकस प्रोड्यूसर से नहीं, प्रोड्यूसर पे नहीं, कंज्यूमर पे है, ओके। सो गाइस, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो बस ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। अगर आप लोग नए हो चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो